और सुनाइए राजेश जी क्या? हाल ठीक है और मन में उठ रहा बहुत तरह तरह का ख्याल है। नहीं, आप ख्याल आप छोड़ दीजिए, आप भौतिकवाद में रहिए, है सुखी रहिए, आध्यात्म में मत आइए। आध्यात्म में जीना बड़ा कठिन है। है हाँ, नामुमकिन नहीं ना है। बहुत नामुमकिन तो नहीं है लेकिन कठिन है। नामुमकिन नहीं है ना। बहुत कठिन है डगर। नामुमकिन नहीं ना है। नामुमकिन नहीं है, बहुत कठिन है डगर पन घट की हाँ। झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। मटकी। अब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चल रहे पीछे गाय खड़ी है और हम भी एकदम अड़े हैं और लोग वहाँ खड़े हैं। तो रोटी खिलाएंगे और फिर चलेंगे गंगा जी के लिए। आज आचार्य प्रशांत जी को सुना सुबह, वो जो चेतावनी दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, उनको सुनिए। आगे आने वाली जो हमारी भयानक स्थिति है उसको हम लोगों से अवगत करा रहे हैं। होइए अवगत, बनिए भगत और मत बनिए भगत। सिर्फ भगत बनने से काम नहीं होगा और ना कोई ऐसा काम करने से जिससे मेरा नाम हो, उससे भी काम नहीं होगा। काम जब तक हम दूसरे के लिए नहीं करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा, वो दूसरे के लिए होगा, तो कर भला तो हो भला वाली स्थिति जब आएगी तभी कुछ संभव हो सकता है। तो हमको करना है दूसरों के लिए, दूसरा कोई करेगा दूसरों के लिए, ऐसा घूम के फिर वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले कोई जाग जाएगा। तो जागेंगे तो भागेंगे और सिर्फ खड़े होकर ताकेंगे तो नहीं होगा। तो जागना होगा, भागना होगा। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मारिए चौका, अब नहीं मिलेगा मौका। हर हर गंगे, हम आपके संगे आप हमारे संगे। आपके साथ, आपके पास अगर ऐसा कोई विचार हो, ऐसा अभियान हो, हमसे शेयर ज़रूर करें। हम भी कुछ चाहते हैं क्योंकि हम किसी को भाते हैं। जिसने ये संसार बनाया, जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उसके बंदे हैं। और बंदे अब कर रहे हैं चारों तरफ धंधे। तो अब कुछ कर गुजरना है। हर हर गंगे, हम आपके संगे आप हमारे संगे।
आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। ये चेतगंज पूरा एकदम शहरी इलाका है और यहीं अंदर कवि बैरागी जी रहते हैं और उन्होंने अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल बना रखा है प्रकृति के साथ और करते हैं उनसे बात। आइए हम उनसे करते हैं बात। घनिष्ठ शहरी इलाका और उस इलाके में ये आपका है इलाका और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एकदम शहर में है। और आप जो है ऐसी बनाए हैं व्यवस्था कि पूरा प्रकृति है यहाँ और ये प्रकृति से करते हैं बात और रहते हैं उनके साथ। आज हम इनसे करते हैं अपनी कुछ खास मुलाकात और ख़ास बात, क्योंकि आज का हमारा विषय है पर्यावरण, प्रकृति। तो आप देख सकते हैं कि ये घनिष्ठ इलाका जो है चेतगंज थाने के पास में है और घर के अंदर ये माहौल है और नीचे ज़मीन और ऊपर खुला आसमान और बैरागी जी का ये आश्रम है। और आश्रम का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ जब तक नहीं करेंगे श्रम तब तक नहीं बनेगा बढ़िया आश्रम। क्यों सर? हाँ, हम लोग मिलकर श्रम हम लोग मिलकर श्रम करें और एक आश्रम बनाएं। आश्रम करें और आश्रम बनाएं। तो आज एक खास विषय था और मन में आया विचार और अंदर उठा भूचाल, तो हमारी चल दी चाल, क्योंकि आपका आ गया ख्याल, आवाज़ है हमारे मचान आ गया आपके मचान। तो मन में था भूचाल और हमारी चल दी चाल और आपसे करनी थी बात, या मैंने आपका साथ और हम जल्दी जागे और जल्दी गंगा जी नहा के भागे। एक विचार आया था कवि जी गंगा जी पे कि लोटा लेके लोग भागते हैं जल चढ़ाने, असली में जल ज़मीन को चाहिए कि पत्थर को? मिट्टी को चाहिए ना। तो ये एक लोटा जल कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल और ये देगा हमें फल। असली फल तो हमें ये पेड़ देगा, असली फल तो ये देगा। और जिसमें नहीं लगता फल वो उसमें भी बड़ी ताकत है। जैसे मान लीजिए आपका ये अजवाइन है, जैसे ये अजवाइन है और पेट के लिए बहुत फ़ायदा है। और क्या क्या लेते हैं आप? ये परजाता का पत्ता है। और क्या क्या लेते हैं? ये मीठी नीम है, ये खाइए। नींबू है, नींबू खाइए, नींबू का पत्ता। तो क्या क्या आप सुबह लेते हैं? सुबह 8 पत्ता लेते हैं। सुबह लेते हैं आप 8 पत्ता। हाँ, एक पत्ता अमरूद, एक पत्ता जामुन, 2 पत्ता अजवाइन, समी का पत्ता, हाँ, परजाता का पत्ता और तुलसी का पत्ता और मीठी नीम का पत्ता और नींबू का पत्ता। इसको 2 कप पानी में डाल के काढ़ा बनाते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद हल्का सा नमक डालते हैं, जीरा डालते हैं। उसके बाद जब छान लेते हैं 4-5 बूंद नींबुआ गाड़ के आप पीते हैं। हमारा सुबह का यही दवा है। 100 रोग की एक दवा है। कैंसर सब, अकान थकान सब, पेट की सारी बीमारी का जड़ यही है। पेट आपका बना देगा हीरा हो जाएंगे आप हीरा। तो अगर मान लीजिए आपने जो पेड़ लगाया है, अगर इसमें आप जल नहीं डालेंगे तो ये फलेगा? सेवा करना पड़ता है बच्चे, मतलब जल डालना होगा ना, बच्चे की तरह सेवा करना। हाँ, एक छोटा बच्चा है, उसकी परवरिश के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वो अपने से बड़ा नहीं होगा, उसको पालना पोसना पड़ता है, उसे एक दिशा देना पड़ता है, दिशा निर्देश देना पड़ता है, आकार देना पड़ता है, प्रकाश देना पड़ता है, तब जाके वो अपना असली स्वरूप में आता है। वही पेड़ों के साथ है। पेड़ और इंसान में कोई फर्क नहीं है। ये भौतिकवाद में हम जी रहे हैं, लेकिन ये भौतिकवाद हमारे लिए आज के डेट में बड़ा खतरनाक है। आज का जो संतुलन है बिगड़ रहा है, वो क्यों? भौतिकवाद की वजह से। हर जगह पेड़ कट रहा है, हर जगह पक्के मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। हाँ, वो
जो कार्बन उत्सर्जन वो कर तो रहे हैं खतरनाक है ये, वो भौतिकवाद से ही आ रहा है। लेकिन अगर जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतने अगर पेड़ हम लगाने शुरू करें तो पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीने के लिए आधार है। ये तो काम नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो हो गया। आजकल लोग पीने का आधार बना लिए हैं। अरे तो भाई आदमी का जीने का वो रावण राज चल रहा है ना। राम की पूजा तो लोग करते जरूर है, लेकिन जो संस्कार रावण का पालते हैं। तो हमने एक बार एक जगह कहा कि भाई साहब 2 पथ पर चलेंगे तो 2 नाव पर चलना, आगे के हम नहीं बोलेंगे क्या फाड़ के मरना है। तो आप एक पथ पर चलिए। आप हमको ये बताइए कि आप रावण के तलबगार हैं कि राम के तलबगार हैं? लोग तो कहते हैं कि राम के हैं। मुँह बिचका दिए। हम क्या रावण के तलबगार हैं तो उस तरीके से हम आपसे बात करेंगे, राम के तलबगार है तो हम उस तरीके से बात करेंगे। हमसे बात करना हो तो तमीज़ और इज्जत के साथ बैठिए, वरना 9 से 11 हो जाइए। हम ऐसे पागलों के साथ हम बात नहीं करते जो सुनना पसंद नहीं करते। आदमी को सुनना चाहिए, पहले सुनो फिर गुनो, तब उसको धुनो, तब कहो और तब कुछ कहो। सुनो गुनो धुनो। अगर ऐसी वैसी बात है तो उसको सहो, सह भी लो। नहीं, अपने बड़े का जो है आदर करो, सम्मान करो, सहना भी जरूरी है ना। बैरागी है। मैंने कहा कि ज्ञान से नहीं बड़ा कोई धन है, और त्याग से नहीं बड़ा कोई ताकत, और प्रेम से नहीं बड़ा कोई बंधन, और क्षमा है तीनों का अनुपालन। फलदायक वृक्ष बन के रहना, झुको, हमेशा झुक के रहो। फलदायक वृक्ष बन के रहना, ताड़ का पेड़ कभी न बनना, बांस की तरह कभी न सड़ना, बबूल की तरह कभी न चिढ़ना, और दिए जलाना दिल न जलाना, जलते दिए को फिर न बुझाना, रह न जाए किसी घर में अंधेरा, कुछ दिए अपने संग। ये है हमारा दिया तो हमेशा दिया ही है। दिया तो हमेशा दिया ही है, कुछ न कुछ दिया ही है। आग में खुद को जला के तुमको रोशनी दिया, तुमने उसको बुझा दिया। बोलो ऐसा क्यों किया? और उसका नाम रख दिया दिया। दिया, लेकिन समझे नहीं। समझे नहीं उसके मर्म को। हैं? खुद को जला रहा है, तुमको रोशनी दे रहा है, तुमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। भोंग में पीसे जा रहे हो, लाइन लगाए जा रहे हो, मंदिर में घंटा बजा रहे हो। अरे मन के अंदर के भीतर के जो आत्मा जो बोल रहे हो, ये जो हमारा मुंह से स्वर निकल रहा है, यही ईश्वर है। इसी ईश्वर की हम आराधना करें, पूजा करें। इस मुँह से जो है किसी का उपकार हो जाए, कोई गलत काम न हो, किसी का भला हो जाए। हाँ, यही असली हमारा जो है सदाचार है, यही हमारा जो है श्रेष्ठ जीवन है। ऐसे जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं, यही हम सबको समझाते हैं। एलोपैथिक दवा मत खाओ। एक डॉक्टर जो है एक खटकाई है, ICU में भर्ती करके पैसा ठग ले रहे हैं। 1 हफ्ता पहले मरीज मर जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों की हम क्या करें, मुँह से गाली निकलता है, लेकिन गाली नहीं देना चाहता हूँ इसलिए कि वीडियो बन रहा है। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं पूरी टाइप की, जिनका पैसा ही सब आधार है। पैसा सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे निगाह में बहुत कुछ नहीं हो सकता। आप धरती से आकाश चले जाओगे, लेकिन आकाश शून्य है। धरती है तो सब ले जाओगे। आप 12 मंजिल करो, 18 मंजिल करो, या खलीफा पुल करो, लेकिन जाएगा तो धरती। अबे चूतिए, खाते क्या हो? खाते तो उसी गरीब का खून पसीने की कमाई खाते हो, जो साग सब्जी और दवा दारू सब उगाता है धरती, उसी को न लेकर ऊपर जाते हो और उसी गरीब से नफरत करते हो। ऐसे कुत्तों की ऐसी की तैसी, ऐसे तुम्हारे बड़पन की ऐसी की तैसी धिक्कारता हूँ, थूकता हूँ तुम्हारे बड़पन। आजकल मिट्टी लग जाता है बच्चों को। अरे मिट्टी लग गया, झाड़ो झाड़ो, इन्फेक्शन हो गया। वही मिट्टी का खाते हैं और नहीं हम उसका गाते हैं। ये कोरोना देख रहे हो, ये सब चूतिया बनाने का चाल है। कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना कभी नहीं है। हम आँख से जब देख नहीं सकते साले, तुम्हारे कहने से कोरोना। ये जामुन है? जामुन है। अच्छा, दे दीजिएगा 4-5 दिन का व्यवस्था। हाँ हाँ, दे काढ़ा बना के, चाय की तरह बना के तो पीजिए, ठीक है। सूख जाएगा फिर ले लीजिएगा, ज़्यादा लेके तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सूख जाएगा। ये अमरूद, हाँ, फल है ये? पहला फल है। अमरूद लगा है। अच्छा, अमरूद लग गया है इस पे। ये देखिए अमरूद लग गया है, नया पेड़ लगा है और उसका ये पहला फल है। और ये है अजवाइन, ये है अजवाइन। ये अजवाइन का पत्ता है।
पेट दर्द के लिए फायदा ये पत्ता खाली आप चबाइए, आपका सब दर्द दूर हो जाएगा और लेट्रिन साफ हो जाएगा। पेट पे कितनों मरोड़ हो, गैस हो, सब सही कर देगा। सब जड़ी बूटी है। खुशबू देखिए क्या बढ़िया खुशबू है। तो खुद अजवाइन की तरह मसाला के दुकानदार है। हाँ हाँ। ये क्या है, समी? समी पत्ता फायदेमंद। ये परजाता, ये मीठी नीम। अच्छा ये मीठी नीम है। इसको दाल में भी डाल के आप बना। हाँ हाँ, कढ़ी बना के कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी पत्ता भी लोग इसको बोलते हैं ना, सांभर में पड़ता है। कढ़ी पत्ता बोलते हैं ना इसको। मसाला डोसा का जो सांभर बनता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस करिए। तुलसी तो घर में होगा। हाँ, तुलसी का पत्ता है ना। ये क्या चीज़ है? नींबू का पत्ता। ये नींबू का पत्ता है। काटा बहुत होता है। पत्ते को तोड़ दो। ये सब फायदेमंद है। ये पारिजात है। परिजात। पारिजात शुगर में काम आता है। डॉक्टर का दवा पीछे पीछेगा हैं? आज की जो समय है, चक्र है ना, ये चल रहा है कि आप मरीज बने रहो और डॉक्टर से दवा खाते रहो, उनको पैसा देते रहो। हमारी बॉडी उनके लिए एक दुकान है। दुकान है, आपके बॉडी को वो भजाते हैं। डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि आप स्वस्थ हो जाएं और आप बिना दवा के एकदम चंगा रहे। वो चाहता है कि आप मरीज बने रहे, हमारा दवा बिकता रहे, दुकानदारी चलती रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। हम न जीने देंगे न मरने देंगे, बीच में अटकाए रहेंगे। अगर 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 स्वस्थ रहेंगे तब हम नहीं जाएंगे, अगर मर जाएंगे तब हम नहीं जाएंगे। तुलसी भी दे रहे हैं, दे दीजिए। ये है तुलसी का पत्ता। पूरा जड़े हम तोड़ दिए। लीजिए, बाबा कीनाराम के आश्रम का ले जाइए, सब उन्हीं का देन है। बाबा कीनाराम का। अब इसको कैसे? बस इसको एक एक पत्ता सब में का लेके धो के चायदानी में डाल लीजिए। 2 कप पानी में 1 कप पानी जब हो जाए तो उसको छान लीजिए और काला नमक, जीरा और नींबू डाल के उसको पी जाइए, चाय की तरह। चाय की तरह। चाय का पत्ती भी थोड़ा आधी चम्मच डाल दीजिएगा। काली मिर्च भी डाल दीजिए। देखिए पेट चला एकदम साफ हो जाएगा। 4 दाना काली मिर्च और बाद में नींबू अगार के पी जाइए। चलिए वीडियो बंद करिए। और वो कौन सा बताए थे योगा की, अगर पंजे पर खड़ा होकर के चलने वाला, ऐसे ऐसे बताए थे आप, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर टहलेंगे तो नहीं, पंजे पर ऐसे टहलिए ना, ऐसे ऐसे पंजे पर, एड़ी ऊपर करके, एड़ी ऊपर करके ना। ऐसे ये टहलान बुजुर्गों के लिए, ये टहलान, इसमें मेहनत नहीं है। अच्छा, एड़ी ऊपर रहेगा। एड़ी ऊपर, पंजे के बल ऐसे। अच्छा, ऊपर टहलिए नंगे पैर बिना चप्पल के। देखिए एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। ये अर्थिंग मिलेगा ना, ये अर्थ। अरे बढ़, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि आपका उम्र जो है 70 है। 70। देखिए मैं चल रहा हूँ, देखिए 70 में देखिए कोई दिक्कत नहीं। सब लड़के कहते हैं पापा तो अभी जवान है, खाली गटोरे टूट गया है। चलिए चलिए चलिए, जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम आपके संगे, हम तोरे संगे, सब हमारे संगे। हम लोग प्रकृति के संगे। देखिए ये सब खींच लीजिए, कितना अच्छा। हम लोग प्रकृति के साथ हैं, है ना। ये आशियाना, हम लोग प्रकृति। चारपाई हमारा है, यही हमारा। देखिए फ्रिज लगा, एसी है, सब कुछ है, सब छोड़ के हम यहाँ सोते हैं। क्यों? प्रकृति के साथ। वो एसी है, ये देसी है। ये देसी है।
हम प्रकृति के साथ हैं और करते इनसे आप बात हैं, बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हैं? हमसे बात होता है। हम 2 मिनट कहते हैं यार खामोश क्यों हो, पत्ती सब हिलने लगती है, सब हवा लेने लगती है, सब महसूस हमने किया। ये हिले और आपके चेहरे खिले। खिले। चले नहीं तो पता चला कि सबका भला करने के चक्कर में हमको भाला हो जाएगा। चलिए।